हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी धड़क 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल से, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के घर आई थी, जिसके कुछ टाइम बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से जाने लगती है। और जैसे ही वो जाती है, वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है। अब ये देखकर लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने ऑर्डर किया, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया होगा। जिसके बाद वो कुरियर बॉय वहीं पर आगे जाकर रुक जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लड़का जब कपड़े सुखाने के लिए बाहर बालकनी में जाता है, तो वो आदमी आकर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कास्टिज्म की वजह से उस लड़के को मारा गया था। जिसके बाद हम नीलेश नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज नीलेश का एक लॉ कॉलेज में एडमिशन है, जिसके लिए उसे इंटरव्यू क्लियर करना था। जिसकी वजह से नीलेश की माँ उसे कहती है कि वो अच्छे से इंटरव्यू दे। जिसके बाद नीलेश जब इंटरव्यू देने जाता है, तो उसके सर उसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर नीलेश से पूछा जाता है कि क्या उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो नीलेश कहता है कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, इसलिए उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब नीलेश सारे सवालों के आंसर्स अच्छे से देता है, जिसकी वजह से नीलेश का सिलेक्शन हो जाता है। जिसकी वजह से नीलेश और उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन नीलेश के पापा का कहना था कि आखिर नीलेश इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन जैसी अभी है वैसी रहेगी। लेकिन नीलेश को पूरा यकीन है कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो अपने घर वालों को एक बेटर लाइफ दे पाएगा। जिसके बाद अगले दिन नीलेश जब कॉलेज जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है विधि से। एक्चुअली विधि भी नीलेश की क्लासमेट थी, और वहीं से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब कॉलेज में आने के बाद कुछ लड़के जब नीलेश की रैगिंग करने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर शेखर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेखर और नीलेश एक ही कास्ट के हैं, और शेखर हमेशा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो कास्टिज्म के बेसिस पर, और इसी वजह से वो हमेशा आवाज़ उठाया करता था। जब शेखर से कहा जाता है कि उसे स्पेशल कोटा से एडमिशन मिला है, इसी वजह से वो यहाँ पर है, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि स्पेशल कोटा वगैरह खत्म कर देना चाहिए। तो शेखर कहता है कि जिस दिन वो लोग कास्टिज्म के बेसिस पर लोगों को ट्रीट करना बंद कर देंगे, तब ये स्पेशल कोटा वगैरह बंद हो जाएगा। अब इसी तरह से हमेशा दोनों ग्रुप्स में नोकझोंक हुआ करती थी। अब शेखर चाहता था कि नीलेश भी उसके साथ ज्वाइन करे, लेकिन नीलेश कहता है कि वो यहाँ पर बस पढ़ने के लिए आया है, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। अब नील ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हिंदी में पढ़ाए, और प्रोफेसर भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो प्रोफेसर उन्हें एक सवाल पूछती है। वो बताती है कि एक गुफा में 5 लोग अटके हुए थे, और रेस्क्यूअर्स उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 दिन तक वो अंदर जा नहीं सकते थे। तब उस गुफा में फंसे हुए लोगों को पता चला कि उनके पास खाना भी नहीं है। अब 10 दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त करना था, तो एक आदमी ने कहा कि अगर उन्हीं में से किसी एक को खाया जाए तो वो लोग जिंदा रह सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने चिट्स निकाली, और जिसने ये आइडिया दिया था उसी का नाम आया, और उसके बाद बाकी चारों ने उस आदमी को खा लिया। जिसके बाद जब उन्हें बाहर लाया गया, तो उन चारों पर केस बना कि उन्होंने उस आदमी को खाया है। अब प्रोफेसर सारे स्टूडेंट से कहती है कि वो लोग ये बताएं कि उन चारों ने सही किया या नहीं। अब ये सुनने के बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन चारों ने जो किया था वो सही है या गलत। जिसके बाद नील जब घर जाता है और अपनी माँ को ये स्टोरी बताता है, तो उसकी माँ कहती है कि अगर वो 4 लोग उसे नहीं मारते तो वो मर जाते। जंगल का यही नियम होता है कि मारो या फिर मरो। और ये सुनकर नील भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम विधि को देखते हैं, जिसकी बहन की शादी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि के पापा भी लॉयर हैं, और विधि को सवाल पूछने की बहुत आदत थी, इसलिए विधि ने डिसाइड किया कि वो लॉ करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि का जो कजिन है रोनी, वो भी विधि के क्लास में ही पढ़ता है। अब विधि डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन की शादी में अपने दोस्तों को भी बुलाएगी, जिसमें वो नील का नाम भी लिखती है। और ये देखकर रोनी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि रोनी को विधि का नील के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे भी नील के कास्ट से प्रॉब्लम था। अब इस बारे में जब विधि को पता चलता है, तो वो रोनी को काफ़ी बातें सुनाती है। जिसके बाद वो नील को अगले दिन कॉलेज में जाकर शादी के लिए इन्वाइट करती है, और नील भी डिसाइड करता है कि वो शादी में ज़रूर आएगा। जिसके बाद नील अपने घर जाता है और तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो विधि की बहन की शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। जिसके बाद वो जब विधि की बहन की शादी में जाता है, तो सारे दोस्त लोग मिलकर एंजॉय करने लगते हैं, तो वही विधि भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब नील अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन उसके फ्रेंड को भूख नहीं लगी थी,
इसलिए नील अकेला ही डिनर करने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ पर विधि के पापा आते हैं और नील से कहते हैं कि वो जानते हैं कि विधि और नील दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि नील विधि को पसंद करता है, लेकिन उसके पसंद करने से उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। कि तभी वहाँ पर रॉनी और उसके दोस्त आते हैं और नील को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट भी करते हैं और उसे बुरी तरह से पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही वो नील को वार्न करते हैं कि वो विधि से दूर रहे। अब इस सब से नील काफी शॉक था, तो वही विधि कंटिन्यूसली नील को कॉल कर रही थी, लेकिन नील उसका कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन विधि जब कॉलेज जाती है तो वहां पर भी नील नहीं आया था। विधि कंटिन्यूसली नील को कॉल करती है, लेकिन नील उसका कॉल रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से आखिरकार विधि नील के घर चली जाती है। तो वहां पर वो नील से पूछने लगती है कि आखिर उसने उसका कॉल रिसीव करना क्यों बंद कर दिया और वो शादी से ऐसे ही क्यों चला गया था, जिसका नील के पास कोई जवाब नहीं था। वो विधि से कहता है कि वो बस उससे दूर रहे। जो सुनकर विधि काफी शॉक थी। वो नील से कहने लगती है कि क्या उनके बीच में कुछ भी नहीं था, जिस पर नील का कहना था कि विधि पूरी असलियत नहीं जानती। वो विधि को अपना घर दिखाने लगता है, जिसके बाद अपना मोहल्ला दिखाता है। वो बताता है कि उनके यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, कोई सफाई का काम करता है तो वही कोई किसी के घर में नौकर है। इसलिए वो विधि से कहता है कि उसकी दुनिया और नील की दुनिया काफी अलग है। इसलिए वो विधि से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन विधि कहती है कि उसके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। वो बस इतना जानती है कि वो नील को पसंद करती है। लेकिन नील विधि की कोई बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे विधि काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। अब नील ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो विधि से बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से विधि काफी अपसेट थी। अब एक दिन जब वो लोग केस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो रॉनी जज बना हुआ था और यहाँ पर विधि और नील के बीच में नोकझोंक होने लगती है, जिससे रॉनी काफी गुस्सा हो जाता है और नील को बातें सुनाने लगता है, जिससे नील भी भड़क जाता है और रॉनी को पीट देता है। जिसकी वजह से प्रिंसिपल नील से कहते हैं कि अगर नील अपने पापा को लेकर नहीं आया तो वो उसे सस्पेंड कर देंगे। अब ये सुनकर नील काफी शॉक था, लेकिन कुछ भी करके वो अपने पापा को कॉलेज में लाना नहीं चाहता था। अब जब इसके बारे में नील के दोस्त को पता चलता है तो वो कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि नील का दोस्त भी रॉनी के ही कास्ट का था, लेकिन वो कास्टिज्म पर बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती के बीच कभी भी कास्ट नहीं आई थी। अब नील का दोस्त उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक आदमी था और उसे कहता है कि वो नील का फेक फादर बने और प्रिंसिपल से मिले। जिसके बाद वो वैसा ही करता है और प्रिंसिपल नील का सस्पेंशन कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से नील काफी खुश था। अब अगले दिन नील जब कॉलेज जाता है तो वो फर्स्ट बेंच पर बैठता है जहाँ पर रॉनी बैठा करता था। अब रॉनी के दोस्त जब ये सब देखते हैं तो वो नील को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन नील कहता है कि अगर वो आज पहले आया है तो वो यहाँ पर बैठेगा। लेकिन तभी रॉनी वहां पर आता है और नील को उस बेंच पर बैठा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन नील अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो रॉनी उसे कहता है कि शायद शादी वाली मार उसे कम पड़ गई है, उसे और चाहिए। अब ये सब कुछ विधि सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर शादी वाले दिन कुछ हुआ था, जिसके बाद वो रॉनी पर काफी गुस्सा होती है और नील से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन नील उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद विधि घर जाने के बाद रॉनी से बहुत ज्यादा लड़ती है कि आखिर उसने नील के साथ क्या किया था, लेकिन रॉनी उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से विधि रॉनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब रात को नील कहीं जा रहा था तो कुछ बंदे उसका पीछा करने लगते हैं और मौका देकर उसे पीटने लगते हैं कि तभी वहां से शंकर गुजर रहा था। एक्चुअली शंकर वही आदमी है जिसने मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को मार दिया था। अब शंकर नील को उन लड़कों से बचा लेता है और उसे चाय की दुकान पर लेकर जाता है। जिसके बाद नील शंकर को चाय देने लगता है कि तभी शंकर को पता चलता है कि नील कौन से कास्ट का है और ये सुनने के बाद वो चाय वहीं पर रख कर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन नील फिर से कॉलेज में पहले जाता है तो वो फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता है। ये देखकर रॉनी काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो नील से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद ब्रेक के बाद जब नील कॉलेज में था तभी उसके ऊपर कीचड़ डाला जाता है और ये देखकर नील को काफी गुस्सा आता है, लेकिन रॉनी के दोस्त उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। ये देखकर विधि भी रॉनी के ऊपर काफी गुस्सा होती है, तो रॉनी उसके ऊपर भी भड़क जाता है और उसे बातें सुनाने लगता है। वो विधि को भी पीटने ही वाला था कि तभी वहां पर नील आता है और रॉनी को रोक देता है। जिसके बाद नील वही कीचड़ रॉनी को भी लगाता है जो रॉनी ने उसे लगाया था। अब ये सब देखने के बाद फिर से प्रिंसिपल नील से कहते हैं कि वो अपने पापा को लेकर आए। जो सुनने के बाद नील का दोस्त फिर से उसके लिए फेक पापा लाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन नील कहता है कि अब वो फेक पापा को नहीं लाएगा बल्कि अपने पापा को लाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील के पापा लेडीज गेटअप में प्रोग्राम में डांस किया करते थे और इसी वजह से नील को अपने पापा को कॉलेज लाने में शर्म आ रही थी। लेकिन इस बार नील अपने पापा को लेकर कॉलेज आता है, जहाँ पर उसके प्रिंसिपल को पता चलता है
कि नील जब पहली बार अपने पापा को लेकर आया था वो फेक पापा थे। अब ये देखकर प्रिंसिपल नील से पूछता है कि आखिर उसे अपने पापा से शर्म क्यों आती है। तो नील कहता है कि पापा से शर्म नहीं आती, बल्कि उनके प्रोफेशन से शर्म आती है। जो सुनकर प्रिंसिपल नील से कहते हैं कि जब वो नील जितने थे तो उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी, उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया गया था जिस तरह से नील को है। लेकिन अब वो इस मुकाम पर है जहाँ पर ये बाकी लोग उनके पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। इसलिए नील को ताकतवर बनना होगा, और कभी अगर उसके पास दो चॉइस हो जिसमें से या तो वो लड़ सकता है या फिर वो मर सकता है, तो वो हमेशा लड़ना चूज करे। जो सुनकर नील भी अपने प्रोफेसर की बात समझ गया था। तो वही रॉनी अपने घर जाकर काफी हंगामा करने लगता है, क्योंकि रॉनी ने जो नील के साथ किया था उसकी वजह से रॉनी को भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। इसलिए रॉनी अपने अंकल से कहने लगता है कि वो विधि को संभाल ले, क्योंकि विधि की वजह से उनकी इज्जत चली जाएगी। जो सुनकर विधि काफी शॉक थी। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर इज्जत होती क्या है जो उसके पास है लेकिन रॉनी के पास नहीं है। अगर वो कुछ करेगी तो घर वालों की इज्जत चली जाएगी, लेकिन रॉनी ने इतना सब कुछ किया तब घर वालों की इज्जत नहीं जा रही। विधि कहती है कि इज्जत का ठेका बस लड़कियों ने ही लेकर रखा है, लड़के कुछ भी करे तो मैटर नहीं करता। वो कहती है कि आखिर इज्जत होती क्या है, दिखती कैसी है ये इज्जत। अब ये सुनने के बाद विधि के पापा भी चुप हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब नील कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि शेखर ने खुद को खत्म कर लिया है। एक्चुअली शेखर अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया गया था, क्योंकि ये कॉलेज के रूल के खिलाफ था, और इसी वजह से शेखर ने खुद को खत्म किया था। लेकिन ये देखकर नील को पूरा यकीन था कि शेखर ने खुद को खत्म नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसे मारा है, जिसकी वजह से नील को काफी बुरा लगता है। अब विधि नील को शांत करने की कोशिश करती है। तो नील उसे बताता है कि जब वो गांव में था तो उनके यहाँ पर एक लेक था जहाँ से ये लोग पानी पी रहे थे, और ये बात उन दूसरे कास्ट के लोगों को पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर नील के डॉग को रेल की पटरी पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नील कहता है ना तो वो अपने डॉग को बचा सका ना ही शेखर को, और इसी तरह से वो विधि को भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो विधि से कहता है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से विधि को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन विधि नील से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद नील वहां से अपने घर जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि शंकर का एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए वो शंकर को बचाता है, और शंकर नील से कहता है कि वो उसे आगे तक छोड़ दे। जिसके बाद नील शंकर को ले जाने लगता है, तो शंकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, और वहां जाने पर वो नील के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से नील बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो नील को रेल की पटरी पर बांध देता है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगता है। अब जब नील को होश आता है तो उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो कुछ भी करके अपने हाथ पैर मारने लगता है, और वो रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से नील वहाँ से नीचे गिरता है और ट्रेन गुजर जाती है। अब जब शंकर देखता है कि नील जिंदा है तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो नील को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। कि तभी नील को अपनी माँ की बात याद आती है कि जंगल का नियम है मारो या फिर मरो, और ये याद आते ही नील फिर से उसके साथ फाइट करने लगता है और शंकर को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। वो शंकर से पूछने लगता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है। लेकिन इससे पहले कि शंकर कुछ कह पाता, शंकर की जेब में से नील की फोटो गिरती है। तभी नील देखता है कि रॉनी भी उन्हें छुपकर देख रहा था, और ये देखकर वो समझ जाता है कि रॉनी ने शंकर को हायर किया था ताकि वो नील को खत्म कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया करता था। जब भी कोई फैमिली उसे इंटरकास्ट के बारे में बताती तो शंकर फ्री में उस बंदे को जाकर मार देता, क्योंकि उसका कहना था कि वो समाज की सफाई का काम करता है। अब जब नील को इसके बारे में पता चलता है तो वो रॉनी का पीछा करने लगता है। तो वही रॉनी उससे इतना डर गया था कि वो तुरंत अपने घर जाने लगता है। लेकिन नील भी रॉनी का पीछा करता है, और जब जब मौका मिलता है वो रॉनी को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। अब रॉनी अपने घर जाता है और सबको बुलाने लगता है। अब नील चाहता तो वो रॉनी को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी वहां पर विधि और विधि के घर वाले आते हैं, जहाँ पर नील विधि से कहता है कि उसे जानना था ना कि शादी वाले दिन क्या हुआ था, तो वो अपने पापा से पूछे। अब ये सुनकर विधि काफी शॉक थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा भी इस सब में इन्वॉल्व थे। मतलब उसके पापा हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि वो कितने मॉडर्न हैं और उनकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, लेकिन उनकी कास्ट को लेकर इतनी चीप थिंकिंग हो सकती है, इसके बारे में विधि ने कभी नहीं सोचा था। नील विधि के पापा से कहता है कि वो लोग सोचते हैं ना कि नील और उसके कास्ट के लोग काफी गंदे हैं, लेकिन गंदे वो नहीं है, बल्कि इन लोगों की सोच है जो उन्हें गंदा समझती है।
नील सबके सामने विधि के पापा से सवाल करता है कि आखिर वो लोग इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते, जिसका विधि के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहां पर विधि के अंकल नील को मारना चाहते थे, लेकिन विधि के पापा उसे रोकते हैं। तो वही हम शंकर को देखते हैं, जो खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि शायद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो नील को मार नहीं पाया। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम नील और विधि को देखते हैं, जिन्होंने वापस अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। और कहीं ना कहीं विधि के घर वालों की भी सोच बदल रही थी, क्योंकि रोनी की और नील की दोस्ती होने लगी थी, जो देखकर विधि काफी खुश थी, क्योंकि उसकी फैमिली फाइनली कास्टिज्म को छोड़कर प्यार को इम्पोर्टेंस दे रही थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी धड़क 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।